बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बहुत सारी वीडियोस मैंने किराएनामे के हवाले से बनाई हैं और उसमें बहुत सारे सवालात भी लोगों ने पूछे हैं। कुछ दोस्तों का ये सवाल है और कुछ का गिला है कि आप हमेशा जो है वो जो मालिक मकान है उसके बारे में ही मालूमात देते हैं। किराएदार के हवाले से आप ऐसे तफसीर बता रहे हैं जैसे वो मुल्जम हो। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के हकूक बराबर के हैं। इस हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हैं और आज भी मैं दोनों के हकूक की बात करूंगा, किसी एक फर्द वाहिद की बात नहीं करूंगा। अगर कोई बंदा किरायानामा रजिस्टर करवाना चाहता है और किरायानामे के लिए प्रोसेस को फॉलो करता है तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो स्टाम्प पेपर की जो पेमेंट है उसका होता है और पेमेंट वही अदा करता है जो बंदा किराए पर मकान ले रहा है। अब फर्ज कर लें कि मालिक मकान और किराएदार जो है वो स्टाम्प पेपर की पेमेंट देगा और जो स्टाम्प पेपर है वो निकलेगा किराएदार के नहीं बल्कि मालिक मकान के नाम पर। और इसमें दूसरी पार्टी जो होगी जो किराएनामे के लिए वहां पर लिखी जाएगी वो किराएदार का जो मालिक होगा, मतलब वो बंदा जो किराए पर ले रहा है उसका नाम आएगा। तो सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई कि किरायानामा लिखते वक्त स्टाम्प पेपर के पैसे जो है वो किराएदार देगा। उसकी लिखाई पढ़ाई को अगर बंदा खुद लिख ले तो वेल एंड गुड, अगर कहीं से लिखवाएगा तो जाहिर है उस पर भी खर्चा आएगा, वो भी किराएदार ही अदा करेगा। इसके अलावा जो पगड़ी होती है और दूसरे पेमेंट होती है, और अगर कोई बंदा ज्यादा 3-4 महीनों का एक्स्ट्रा किराया दे रहा है तो वो भी इसमें लिखा जाएगा। और दूसरी बात जो सबसे आम है कि क्या किरायानामा जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो किसके पास रखा जाएगा। वो हमेशा जो है किरायानामा, क्योंकि एक बंदा सब इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे लगा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी मालिक मकान की है, मगर किराया स्टाम्प पेपर के पैसे किसने दिए? किराएदार ने। दूसरे जो है उसकी लिखाई पढ़ाई का जो खर्चा वो किसने दिया? किराएदार ने। बाकी जो मामला थे जितने भी पैसा खर्चा आया वो तमाम का तमाम जो है वो किराएदार ने पे किया। और उसके बाद फिर मालिक कहता है जी किरायानामा जो है वो अगर रजिस्टर्ड हो गया उसके बाद आप मुझे दे दें। हालांकि कानूनी तौर पर ये हक उसका नहीं है, हक है किराएदार का। मगर आजकल मालिक मकान डरते हैं कि कोई जो किराएदार है कोई मामलात खराब ना करे, अदालत का रुख ना कर ले, इसलिए वो नहीं देते। हालांकि कानूनी हक जो है वो किराएदार का है और वो लेने का मजाज भी है। दूसरा ये है कि स्टाम्प पेपर कितने का होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि लोग समझते हैं 200 के, 300 के, 400 के, आप हजारों रुपए दे रहे हैं किराया, आप 200-300 पे बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि 100 रुपए का, 50 रुपए का या 200-300 का स्टैम्प पेपर निकलवा लेते हैं। बेहतर यह है कि जो ज्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है वो 1200 का स्टाम्प पेपर है, तो 1200 का स्टाम्प पेपर आप निकलवाएं और जो बंदा किराया दे रहा है वो किराएदार को जो है वो अपने जेब से पैसे अदा कर रहा है तो उसको अपने नाम पर ही रजिस्टर करवाए। ये नहीं है कि आप अपने भाई के नाम पर या जो बंदा किराए पर लेकर दे रहा है उसी के नाम पर रजिस्टर करवा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब रजिस्टर हो जाता है तो उसकी कॉपी जो है वो आपने सिर्फ देनी है मालिक मकान को, किराएदार ने अपने पास उसको असल को रखना है। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या किराएदार चोर है जो कि उसके मकान पर कब्जा कर लेगा। एक बात मैंने वीडियो बनाई थी कि मालिक मकान जो है वो ये एहतियातें करे वरना किराएदार जो है वो कब्जा कर लेगा। बिल्कुल भी अगर कब्जा कर सकता है, तमाम उंगलियां जो है एक जैसी नहीं होती। बहुत सारे अफराद हमने भी देखे हैं, अदालतें ऐसे केसों से बड़ी बड़ी हैं। लोग जो है वो जब 1-2 माह का किराया अदा करते हैं मगर वो उन्होंने एडवांस दिया हुआ तो उसको काटने के बाद वो कब्जा करके बैठ जाते हैं और उनको पता है, जिसको कानून का पता है, तमाम माहौल का पता है, वो कहता है जी अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, आप जैसे मर्जी कर लें। अदालतों का रुख करते हैं तो उसमें भी कई साल लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जो किराएनामे हैं इसका रवाज पंजाब की हद तक तो बहुत कम है। जो शहरों में कुछ लोग जो है वो इस काम को करते हैं, किरायानामा लिखते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, मगर इतना क्योंकि लोगों के पास टाइम की बिल्कुल जो है वो कमी होती है जिसकी बिना पर ये तमाम चीजें नहीं करते। वो कहते हैं जी किरायानामा रजिस्टर करवाना, नहीं जी ऐसे कर दे, तो इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, अदालतों में ऐसे केस चलते हैं और किराएदार मजे उठाता है। तो हर बंदा एक जैसा नहीं होता, मगर लोग जो है वो हर जगह होते हैं। तो इस तरह के मामला से हमें जो है वो दूसरों को आगाह करना लाजमी होता है। तो ये थी एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन किराएनामे के हवाले से।
जब रजिस्टर हो जाता है तो किरायानामा जो है वो जरूर आप अपने पा सके जो कि किराएदार हैं, क्योंकि ये आपका कानूनी हक है। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।